आपको लगता है जो पहलवान बेटियां थी जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, जिस मुद्दे को लेकर वो उठाई थी, उनमें से विनेश फोगाट अब चुनावी मैदान में भी हैं, उनका स्टैंड बिल्कुल सही था? बोलना चाहेंगे कुछ इस पर? नो मैम। आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपने फॉलो किया था विनेश फोगाट को? नो मैम। नहीं, क्यों? आपके प्रदेश की इतनी बड़ी जिसे हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स स्टार, और पूरा देश उनके साथ था जब पदक से वो चूकी, डिस्क्वालीफाई हुई, तो आपने उनको फॉलो नहीं किया और फिर पार्टी ज्वाइन कर लिया उन्होंने? मैम जैसे वही खिलाड़ी है वो, उसको पॉलिटिशियन के इतनी क्या पता है। तो ये तो वही वो बात होगी कि भाई बीजेपी सरकार ने साथ नहीं दिया तो कांग्रेस में चले जाए, कांग्रेस साथ नहीं देगी तो बीजेपी सरकार में चला जाए। तो ये कोई बात थोड़ी ना होती है। मतलब जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया वो बातें अब पीछे रह गई पॉलिटिक्स में आने से। ये गलत था कि भाई उसको पदक नहीं मिला, इसमें साथ है। पर ये कोई वो नहीं होता कि भाई अभी मान लो कि मैं मेरे को कोई सरकार कुछ दे रही है तो मैं उसके साथ, अगर जो थोड़ा सा कुछ खिलाफ कर दे तो दूसरी सरकार में चले जाए, ये तो बात ठीक नहीं है ना। तो ये पहलवानों का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है इस बार चुनाव मैदान में? नहीं मैम। आप बताइए, आप कैसे देखती हैं? लगता है कि ये मुद्दा है लोगों के जहन में, लड़कियों के जहन में? नो मैम। नहीं है ये मुद्दा? यस मैम, होना चाहिए और ये मुद्दा, क्योंकि मैं खुद 3-4 साल एक प्लेयर रह चुकी हूँ। मेरे को पता है कि किस हिसाब से कोचेज़ होते हैं, वो किस हिसाब से अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। मेनली जैसा मैंने देखा है, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया, ऐसा होता है। ऐसे कोई ना मानने वाली बात नहीं है कि कोई जिस हिसाब से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, जिस बात को लेके किया था कि वो नहीं थी, हो सकता है उनके साथ हुआ हो। हमारी भी बहुत सारी हमारे साथ खेल रही थी लड़कियाँ, हमने भी देखी है ये चीज़ कि ऐसा होता है। आप क्या खेलती हैं? मैं अभी तो मैंने ड्रॉप कर दिया है। मैं पहले हॉकी खेलती थी। मैंने आपने ड्रॉप क्यों किया? आप इतना अच्छा खेल खेलती थी, हमारा राष्ट्रीय खेल आप खेलती थी, तो आपने हॉकी खेलना क्यों छोड़ा? वो थोड़ा-सा फैमिली कंडीशन भी, और मैम उस टाइम पे घर की थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उसे परसीव नहीं कर सकती थी आगे। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया ऐसा नहीं है, नहीं होता है। तो आपको लगता है कि हर एक खिलाड़ी जो है हरियाणा का जो, मैम उस टाइम हाँ, पे जो बात थी, उनकी पूरी बात सुनी ही नहीं गई। और जब ओलंपिक वगैरह आते हैं तब उनको इतना प्रिविलेज दे देते हैं कि बस अब हमारी आँखों का तारा यही है। जब वो वहाँ पर पिट रही थी, सारे काम हो रहे थे, तब उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। और जब ओलंपिक में गई तो पूरे 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 प्रदेश का ध्यान उसी के ऊपर था कि भई मेनली तो चीज़ वही हुई थी कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें थी। बिल्कुल, लेकिन क्या राजनीति में, जैसे उन्होंने कहा उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए था, आपको लगता है कि राजनीति में आकर एक खिलाड़ी को भी आवाज उठाने का अधिकार है? उन्होंने जो कदम उठाया वो सही है? सबके अपने-अपने राइट्स होते हैं मैम। उसे जब वो खेल रही थी तब उसकी बात नहीं सुनी गई, शायद अब सुन ले कोई, हो चलिए, सकता है। लड़कों से भी पूछ लेते हैं, है ये पहलवानों का मुद्दा, ये सब मुद्दे हैं? बिल्कुल है मैम। और अभी जो हुए थे, और अब जैसे अभी आपने सवाल पूछा है कि उनको राजनीति में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, उन्होंने अपनी तरफ से संघर्ष किया। उस चीज के जवाब में उन्हें क्या मिला है वो जानते हैं। दूसरी बात, अगर उन्होंने ये महसूस किया कि संघर्ष से हम बदलाव नहीं ला सकते, बदलाव लाने के लिए हमें अपने हाथ में ताकत चाहिए, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि अगर आपके हाथ में पावर है तो ही आप चेंज ला सकते हो। तो ये जो फैसला है कि हाँ भाई मैं पावर के साथ ही चेंज लेके आ सकती हूँ, ये मेरे को लगता है कि पूरी तरह से जायज है उनका फैसला। क्योंकि अब जैसे वो साक्षी मलिक हैं, उन्होंने कहा है कि भाई मैं राजनीति में नहीं आऊंगी, मैं अपनी संघर्ष की लड़ाई ऐसे ही लड़ती रहूंगी पहलवान बन के। तो ये हर किसी की अपनी सोच है। उनको उनको लगता है कि भाई वो पहलवान बन के ही बदलाव ला सकते हैं, तो वो अपनी जगह सही है। विनेश फोगाट है, उनको लगा कि भाई नहीं, मेरे को सत्ता में आके ही मैं बदलाव लेके आ सकती हूँ, तो उन्होंने अपना वो रास्ता चुना है। तो ये तो इंडिविजुअल फैसला है, लेकिन इसमें हमारा कर्तव्य ये है कि हम उनको ठीक देखते हैं या गलत देखते हैं, कि भाई उनके साथ जो हुआ था वो ठीक था या गलत था। उस पे हमें डिसाइड करना है कि हमें विनेश फोगाट को फिर चंडीगढ़ पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।